Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and must welcome back to our PLC another logic class. तो इंजीनियर्स आज के इस वीडियो में कन्वेयर लॉजिक का मतलब हम लोग लॉजिक बनाने वाले हैं। एकदम मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताऊंगा कैसे कन्वेयर की लॉजिक हम लोग लिखते हैं। ठीक, तो देखिए मेरे सामने एक कन्वेयर का एग्जांपल है। लाइक है जी, ये कन्वेयर 3 है, ये कन्वेयर 2 है, ये कन्वेयर 1 है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, जस्ट मैं जैसे बता रहा हूँ उससे समझते चलिएगा। ये आपका कन्वेयर 1 है, कन्वेयर 2 है, कन्वेयर 3 है। ये आपका सेंसर 1 है, ये आपका सेंसर 2 है, ये S3 सेंसर 3 है। 3 सेंसर इसमें लगे हैं। मान लीजिए ये कन्वेयर 1 है। कन्वेयर 1 आपको नहीं चलाना है। कन्वेयर 2 और कन्वेयर 3 को हम लोग को चालू करना है। कन्वेयर 1 कैसे चल रहा है, ये यहाँ पे एक टेपिंग मशीन लगा हुआ है। मान लीजिए फील्ड में कोई टेपिंग मशीन लगा किसी प्लांट में, तो कंट्रोल कन्वेयर 1, तो टेपिंग मशीन इस मशीन ये मशीन है ना, ये कन्वेयर 1 को कंट्रोल कर रहा है। हम लोगों को अपने पीएलसी से सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3, कन्वेयर 2, कन्वेयर 3 को कंट्रोल करना है। बाकी ये सब इसको कन्वेयर 1 को कंट्रोल नहीं करना है। अब लॉजिक कैसे लिखना है, ठीक सिंपल सी बात है। तो पहला है कन्वेयर 1 रन्स कंटिन्यू और कंट्रोल बाय टैपिंग मशीन। पहला है कन्वेयर 1 है जो कंटिन्यू रन रहेगा, और इसको कौन कंट्रोल करेगा, टैपिंग मशीन कंट्रोल करेगा। आपका आता है कि कन्वेयर नंबर 2 है। जो कन्वेयर नंबर 2 है वो कैसे होगा, व्हेन सेंसर S1 सेंसर कॉम, जब S1 वाली सेंसर आएगी देन कन्वेयर 2 रन होगा। S1 यानी ये सेंसर आपकी आएगी, ये जब सेंसर आएगा देन आपका कन्वेयर 2 स्टॉप इमीडिएटली। ये एक छोटी सी कन्वेयर है और ये मतलब लंबी कन्वेयर है। ठीक, समझ गए, ये बहुत लंबी है, ये छोटी कन्वेयर है। ठीक, तो ये आपका जो कन्वेयर 2 है वो जैसे S1 सेंसर आएगा देन कन्वेयर 2 स्टॉप हो जाएगी। कन्वेयर 2 ये आपकी स्टॉप हो जाएगी। जब S2 सेंसर आएगा, S2 सेंसर आने के बाद 3 सेकेंड बाद कन्वेयर 3 स्टॉप होना चाहिए। मान लीजिए S2 सेंसर आ गया और 3 सेकेंड के बाद ये आपका कन्वेयर नंबर 3 स्टॉप हो जाएगा। बस इतना ही लॉजिक है। व्हेन S3 सेंसर आएगा, जब S3 सेंसर आएगा कॉम्स देन इट कंट्रोल बैक कन्वेयर। देन S3 सेंसर आएगा, वो उसके पीछे वाले कन्वेयर 4, कन्वेयर 5 को कंट्रोल करेगा। बट ये मैं आपको छोटा लॉजिक बताया हूँ। ठीक, इस लॉजिक को आपको समझना है कि इस कन्वेयर को हम लोग कैसे चलाते हैं, कैसे रोकते हैं। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर लॉजिक हम लोग को क्या क्या करना है, जब ये सेंसर 1 आए देन कन्वेयर 2 एकदम उसी समय रुक जानी चाहिए। जब सेंसर 2 आए देन क्या हुआ, कन्वेयर नंबर 3 कितने सेकंड बाद आए, रुके, 3 सेकंड बाद रुकना चाहिए। बस एक छोटा सा लॉजिक है। क्या है, फिर से समझिए। जब सेंसर आएगा तो कन्वेयर 2 रुक जाना चाहिए। जब सेंसर 2 आएगा, सेंसर 2 आएगा देन कन्वेयर 3 नंबर जस्ट 3 सेकंड बाद रुकनी चाहिए। बस इतना एग्जाम्पल है, और कुछ भी बात नहीं है। ठीक, अब हम लोग इसको पीएलसी लॉजिक क्लास में हम लोग सीखते हैं। एक्चुअली ये देखिए, आप मैंने क्या कर रखा हूँ, लॉजिक आज हम लोग का 31 डेज है। ठीक, तो आज हम लोग का चैलेंज है 31 डेज का। तो मेन प्रोग्राम में जाते हैं, न्यू रूटीन में। न्यू रूटीन एक ले लेते हैं, इसमें लिखते हैं कन्वेयर अंडर स्कोर 031 क्लास है, और ये यहाँ पे मैं कन्वेयर लॉजिक लिख देता हूँ। कन्वेयर लॉजिक लिख दिया हूँ, और हम लोग का कन्वेयर लॉजिक का मैं कन्वेयर लॉजिक लिख दिया हूँ। ये पहला क्लास है कन्वेयर लॉजिक का, और इससे भी आगे ना मैं इससे भी बहुत बड़ा बड़ा कन्वेयर लॉजिक का आपको कंसेप्ट बताऊंगा। कल भी एक कन्वेयर लॉजिक का आपको कंसेप्ट दूंगा जिसे आप खुद ही समझ में नहीं आएगा, बट वो एक्चुअली मेरे साथ हुआ है, वही आपको डेमो एग्जांपल में आपको बताऊंगा। ठीक, और उसमें कितने लोग फंस जाएंगे वो लॉजिक का कल जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ठीक, बहुत एक गेम है, लॉजिक लिखना ये सिंपल बात नहीं है, जस्ट उस गेम को समझना होगा।
तो आपको मैं एक्चुअली लिख दे, सामने ये इमेज खोल देता हूँ, इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक, और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको उठा लेता हूँ। तो आप भी देख लीजिए, सेंसर 1 आएगा तो कन्वेयर 2 चलना बंद हो जाना चाहिए जल्दी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे एक इनपुट ले लेता हूँ, तो इसका नाम लिख देता हूँ S1। ये सेंसर 1 आएगा, तो जैसे सेंसर आएगा तो ये कन्वेयर टू रुक जानी चाहिए, कन्वेयर टू रुक जानी चाहिए, कन्वेयर टू रुक जानी चाहिए, ठीक है। और मैं इसको डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक, ये एकदम इमीडिएटली। और सेंसर 1 है, ये सेंसर S1 इक्वल टू सेंसर 1। मैंने इसका सेंसर 1 नाम डाल दिया हूँ और ये C1 टू कन्वेयर टू है, ठीक। और मैं इसको लिख दिया हूँ। अब जब मान लीजिए सेंसर 1 आ गया तो कन्वेयर टू रुक गया है उसी समय। और ये आप इसमें टाइमर भी यू लगा सकते हैं। टाइमर कैसे लगाइएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा कि ये सेंसर आएगा, तो रुकिए, सेंसर आएगा तो इस बीच में आप टाइमर भी लगा सकते हैं। एक्चुअली वहाँ पे मैं टाइमर लगाया हूँ जहाँ पे मैं अभी वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे आपने T1 एक टाइमर है। अच्छा, रुक जाइए, मैं क्या करता हूँ, ये लॉजिक मैंने सही मॉडिफाई किया था। चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये T1 एक टाइमर है, एक टाइमर मैं ले लिया हूँ, ठीक। आप टाइमर दूसरा भी ले सकते हैं, लाइक मैं T2 ले लूँगा और इसे बना दूंगा कंट्रोल W से, इसे डिफाइन कर दूंगा, डाटा टाइप टाइमर रहेगा। तो इसको हम लोग बना लिए। जब टाइमर डन होगा, टाइमर मान लीजिए 200 मिली सेकेंड बाद, 200 इक्वल टू 200 मिली सेकेंड होगा, ठीक। इसमें अब यहाँ पे जैसे टाइमर डन हुआ तो देन मेरा आउटपुट मतलब मोटर बंद हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे टाइम T2 डाउन होगा तो उसी समय मतलब आपका ये कन्वेयर रुक जानी चाहिए। जैसे सेंसर आया 200 मिली सेकेंड में आपका कन्वेयर टू बंद कर दिया। मान लीजिए कन्वेयर टू यहाँ पे बंद किया है। अब उसके बाद से दूसरा लॉजिक है कि अगर सेंसर टू आएगा, क्या आएगा, S2 आएगा, सेंसर टू आएगा, सेंसर टू आएगा। ये बहुत छोटा लॉजिक है बट आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको लाइव एग्जांपल मतलब आपको करना आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे मैं सेंसर टू इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक। सेंसर टू इसका नाम लिख दिया हूँ और क्रिएट कर दिया हूँ। मान लीजिए सेंसर टू आएगा तो उस समय क्या बंद हो जाना चाहिए कि कन्वेयर नंबर 3 बंद हो जानी चाहिए, कन्वेयर 3 आपकी बंद हो जानी चाहिए, ठीक। उस समय कन्वेयर 3 बंद हो जानी चाहिए। बस इतना है। सेंसर 3 का तो कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि आपको एक छोटा सा बताया हूँ। सेंसर 1 आए तो कन्वेयर 2 बंद होनी चाहिए, सेंसर 2 आए तो कन्वेयर 3 मतलब कितने सेकंड बाद बंद होनी चाहिए, 3 सेकंड बाद। बस इतना ही लॉजिक है ना। तो कन्वेयर 3 को बंद कराने के लिए आपको एक टाइमर में जाना होगा और यहाँ पे एक टाइमर लगा लेना है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ से जाकर मैं क्या करता हूँ, एक टाइमर ले लेता हूँ और इस टाइमर को हम लोग T3 नाम दे देते हैं और इससे भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। जब इसे डिफाइन कीजिएगा तो ये मतलब कितने सेकंड बाद होनी चाहिए, 3 सेकंड। 3 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं, 3000 मिली सेकंड होते हैं, ठीक। 3 सेकंड में 3 सेकंड में 3000 मिली सेकेंड होते हैं।
तो मैं 3 सेकंड में 3000 मिली सेकेंड डाल दिया हूँ। और यहाँ पे एक टाइमर 3 का डन ले लेता हूँ। 3 सेकंड बाद ये कन्वेयर आपकी रुक जानी चाहिए, ये आउटपुट हाई हो जाएगा। तो ये कन्वेयर मतलब टाइमर डन होगा तो ये हाई हो जाएगा। ठीक। हम्म, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली ये गलत हो गया है। देखिए यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ और टाइमर को जस्ट यहाँ पे लेता हूँ। ठीक। मान लीजिए जब ये आउटपुट आएगा, ठीक, यहाँ पे ये OTL लगाना होगा। OTL लगाऊंगा और लैच के लिए। जब ये आउट आएगा, कन्वेयर टू, कन्वेयर टू आएगा। ठीक। मान लीजिए कन्वेयर मेरी 2 आ गई, कन्वेयर टू आएगा, कन्वेयर टू डन होगा। ठीक, उसके बाद ये अनलैच हो जाना चाहिए। अब ये देखिए कन्वेयर टू जैसे लैच होगा, ठीक, तो इसके बाद लैच होने के बाद यहाँ पे ये बीट आएगा 2 मिली सेकेंड बाद, ये आपका और कन्वेयर टू अनलैच हो जाएगा। और सेंसर टू का भी यही करना है। ठीक, ये यहाँ पे ला कर रख दीजिए और ये यहाँ पे ला कर रख दीजिए। और यहाँ पे एक हम लोग एनो ले लेंगे जस्ट, और यहाँ पे हम लोग OTL लगाएंगे, OTL लगाएंगे। ये कन्वेयर 3 चल गया और देन कन्वेयर 3 चलने के बाद, ठीक, कन्वेयर 3 चलने के बाद से मेरा ये टाइमर डन होगा, टाइमर डन होगा। ठीक, जैसे मेरा टाइमर डन होगा तो फिर ये कंट्रोल C, कंट्रोल V, OTU हम लोग लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक एक्चुअली बन गया। जैसे सेंसर आ रहा है तो कन्वेयर तो क्या हो गया, लैच हो गया है। ठीक, ये सेंसर 1 आएगा तो कन्वेयर, कन्वेयर तो चल रहा है, चलता ही रहेगा। जब सेंसर आएगा कन्वेयर लैच होगा। ठीक। यहाँ पे सेंसर आना चाहिए, ये यहाँ पे उठा के ला दीजिए और इसको हटा दीजिए। हम्म, और ये मैं इसको हटा देता हूँ। मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट का कमांड दे देता हूँ, STAT स्टार्ट, स्टार्ट CMD लिख देता हूँ, कंट्रोल W डिफाइन कर देता हूँ। और स्टार्ट कमांड आएगा तो कन्वेयर लैच होगा, और कन्वेयर लैच होगा। ठीक, अब मान लीजिए सेंसर 1 आया तो 200 मिली सेकेंड के बाद इसे अनलैच कर देगा। सही है, सही है, सही है। और यहाँ पे भी यही होगा कंसेप्ट। और ये आपका क्या होगा, मैं इसे उठा के यहाँ पे ला देता हूँ और मान लीजिए इसको ले लेता हूँ और यहाँ भी स्टार्ट कमांड लग जाएगा। और देखिए स्टार्ट कमांड आएगा, कन्वेयर लैच होगा। और स्टार्ट कमांड यहाँ पे भी आएगा तो कन्वेयर 3 लैच होगा। और सेंसर 1 आ गया तो 200 मिली सेकेंड बाद ये कन्वेयर 2 अनलैच कर देगा। ठीक, समझ रहे हैं, अनलैच कर देगा। अब मान लीजिए अब मेरी एक और कंडीशन बनता है कि अगर सेंसर नहीं आएगा तो कन्वेयर लैच हो जाएगा। यहाँ पे ये लिख दीजिए, अगर सेंसर नहीं आएगा तो कन्वेयर लैच हो जाएगा। और एक और यहाँ भी आप ये उठा के कंट्रोल C और यहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे सेंसर 2 डाल दीजिए इसका। बहुत अच्छा लॉजिक बन गया। अब देखिए क्या है कि मैं क्या करता हूँ, जब भी स्टार्ट कमांड दबाऊंगा
तो सेंसर 1 नहीं है तो कन्वेयर लैच है, यानी कन्वेयर चल रही है, कन्वेयर चल रही है। जैसे सेंसर आया तो ये इसको अनलैच कर देगा। ठीक, अब मान लीजिए सेंसर 2 आ गया और स्टार्ट कमांड है, सेंसर 2 आया, देन उसके 3 सेकंड बाद कन्वेयर को बंद करा देगा। जैसे बंद होगा तो ये बंद हो जाएगा, और सेंसर नहीं आएगा तो ये कन्वेयर लैच हो जाएगी। लॉजिक एक्चुअली हम लोग लिख लिए हैं। ठीक, तो ये आपका था मतलब कन्वेयर का लॉजिक। अब हम लोग इसको डाउनलोड करके मैं दिखा रहा हूँ कैसे ये परफॉर्म करता है। तो हम लोग कम्युनिकेशन में जाएंगे, हु एक्टिव में जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद से और इसको हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। कन्वेयर का कल भी एक लॉजिक बताने वाला हूँ कन्वेयर का। ठीक, उसमें आपको थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत थोड़ा। ये कल मैं 2 इनपुट का कन्वेयर लॉजिक बताऊंगा, और फिर उसके बाद कन्वेयर का और एक लॉजिक बताऊंगा, देन एक पूरे होल कन्वेयर का लॉजिक बताऊंगा। बस कभी थोड़ा टाइम मिल जाए देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में अब ये देखिए मैंने ये लिया हूँ रूटीन। तो आपको ये भी मालूम है, अगर आप मेरे पीएलसी ट्यूटोरियल पर डे फॉलो कर रहे हैं तो कि ये कन्वेयर लॉजिक है, तो ये सब रूटीन है। सब रूटीन को हम लोग मेन रूटीन में कॉल कराते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देंगे। यहाँ पे डबल क्लिक करो, करने के बाद से यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देंगे, और यहाँ 030 के जगह पे 031 हम लोग ले लेंगे। ठीक, 030 के जगह पर 031 ले लेंगे। ठीक, अब ये आपका हो गया कन्वेयर कन्वेयर 1 का, और हम लोग इसे फाइनलाइज करेंगे। जैसे फाइनलाइज करेंगे आपकी रूटीन हेल्दी हो गई होगी। अब देखिए ये पहले पावर सप्लाई नहीं आ रहा था, अब तो ये पावर रेल में सप्लाई आ गया। इसे हम लोग पावर रेल बोलते हैं। स्टार्ट कमांड में प्रेस करता हूँ। ठीक, वही देखिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट कमांड को प्रेस करता हूँ। ठीक, जैसे मैं स्टार्ट दोनों कन्वेयर चल रहा है। ठीक, दोनों कन्वेयर चल रहा है। अब मान लीजिए उसी समय मेरा सेंसर 1 हाई हो गया तो ये बंद हो जाएगा। सेंसर 2 आया। अच्छा अच्छा, स्टार्ट कमांड इधर से नहीं आ रहा है, स्टार्ट कमांड आ रहा है। ठीक, और यहाँ से मैंने सेंसर, ये आपका कन्वेयर लैच हो गया। अब मान लीजिए सेंसर 2 चला गया, फिर कन्वेयर लैच हो गया। अब मान लीजिए सेंसर 1 आया, फिर कन्वेयर अनलैच हो गया, बंद हो गया, यही था ना। अब मान लीजिए सेंसर फिर चला गया, कन्वेयर लैच हो गया। ठीक, और जैसे सेंसर आ गया फिर वो कन्वेयर बंद हो गया, फिर सेंसर चला गया। मान लीजिए ये सेंसर सेंसर ये आपका चला गया। अब मान लीजिए सेंसर चला गया तो ये कन्वेयर टू लैच हो गया। अब सेंसर 1 आया, फिर ये कन्वेयर अनलैच हो गया, बंद हो गया, अनलैच मतलब फिर चला गया तो कन्वेयर लैच हो गया। ठीक, और फिर ये मतलब ये आपका आ गया तो फिर कन्वेयर अनलैच हो गया। ये था लॉजिक। और शायद अभी सेंसर नहीं आ रहा है तो ये कन्वेयर 2 चल रहा है। सेंसर नहीं आ रहा है तो कन्वेयर 2 चल रहा है। मान लीजिए सेंसर आ गया तो वैसे ही आपका कन्वेयर 2 बंद हो जाएगा। ये था लॉजिक। अब मान लीजिए ये थर्ड कंडीशन क्या था, सेंसर 2 आए उसके 3 सेकेंड बाद कन्वेयर 3 बंद हो, यही था ना। तो मान लीजिए सेंसर 2 आ गया, देखिए सेंसर 2 मैंने प्रेस किया, उसके 3 सेकेंड बाद कन्वेयर को अनलैच कर देगा। मान लीजिए नहीं आएगा, अभी ये देखिए सेंसर ये 2 नहीं आ रहा तो वैसे ही कन्वेयर लैच हो गई, कन्वेयर लैच हो गई। ठीक, और जैसे सेंसर आया उसके 3 सेकंड बाद कन्वेयर को बंद कर देगा। कन्वेयर को बंद कर दिया ना, यही इसी तरह हम लोग 2 कन्वेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कन्वेयर के जगह पे ये मोटर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं, मोटर। यहाँ पे मोटर होगा, मोटर 2 है, मोटर 3 है। ठीक, अगर आप समझ रहे हैं तो मेरी बात, कोई भी कन्वेयर मोटर के ही थ्रू न चलेगी। तो इसी को हम लोग कन्वेयर का एक छोटा सा लॉजिक था जिससे मैंने आपको
अपने तरीके से बताया। स्टार्ट कमांड आएगा, सेंसर 1 नहीं है तो कन्वेयर लैच है, जैसे कि सेंसर 1 आया तो वैसे ही मतलब आपका कन्वेयर 2 अनलैच हो जानी चाहिए। कन्वेयर 2 को हम लोग अनलैच कर दिए, वो भी 200 मिली सेकेंड के साथ। 200 मिली सेकेंड मतलब जल्दी हो जाता है, ठीक। और अब जैसे मान लीजिए सेंसर 2 नहीं आ रहा है तो कन्वेयर लैच है, और सेंसर 2 आ गया, सेंसर 2 आया तो उसके 3 सेकंड बाद कन्वेयर 3 को अनलैच करेगा। और सेंसर 3 का तो आप समझ रहे हैं, सेंसर 3 उसके पीछे वाले कन्वेयर को कंट्रोल करता है, ठीक। तो इसी लॉजिक को हम लोग मतलब और समझे हैं, और कल एक नया लॉजिक बताऊंगा जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आपको ये स्टेप खुद से लिख लीजिए और खुद ट्राई कीजिए कि जब कन्वेयर 1 आपका कंटिन्यू करते रहेगा, इधर से CLD आता है, CLD मतलब बॉक्स आते हैं, CLD मतलब बॉक्स होते हैं, लाइक एज आपका कोई टॉफी का बॉक्स हो गया, साबुन का बॉक्स हो गया, शैम्पू का बॉक्स हो गया, इत्यादि टाइप के बॉक्स आते हैं, उसी को हम लोग CLD बोलते हैं। अब ये देखिए कन्वेयर 1 तो कंटिन्यू रन करेगा, वो टेपिंग मशीन से होगा। सेंसर 1 आएगा तो कन्वेयर 2 उसी समय रुक जाना चाहिए, और सेंसर 2 आएगा तो उसके 3 सेकेंड बाद कन्वेयर 3 रुकनी चाहिए। तो हम लोग यही किए हैं, उसके 3 सेकेंड बाद कन्वेयर 3 को बंद कराए हैं। आई होप आपको समझ में आता होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इंजीनियर्स, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के साथ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।